व नबीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादरियम नाराए या गौसे आजम मी जनम कादरियम नाराए या गौसे आजम मी जनम दमे जय शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जनम रहमतों के फूल बरसे सुबह शाम अहमद रजा रहमतों के फूल बरसे सुबह शाम अहमद रजा आस्ताना पर आपके मेरे इमाम अहमद रजा मेरे इमाम अहमद रजा और सरकार आला हजरत बरेली की धरती से फरमाते हैं हक समझाया हक फरमाया हक का इलाके सब ठुकराया हक समझाया हक फरमाया हक के इलाके सब ठुकराया हक की इज्जत हक की नुसरत आला हजरत तो सरकार गौसे आजम का महजिद है यकीनन सरकार गौसे आजम का जिक्र करे या न करे अगर दिल के अंदर मोहब्बत गौसे आजम है दिल के अंदर मोहब्बत गौसे आजम है तो महफिल में भी गौस आपके पास है घर के अंदर भी गौसे आजम आपके पास है तो पता ये चला ये महफिल हमारा गौसे आजम का है और हमारे गौसे आजम जान हमारा गौसे आजम को लोग कहते हैं 11वीं वाले पीर है ना 11वीं वाले पीर से मशहूर है मुर्गा को पहचानते मुर्गा कभी आप लोगों ने देखा है मुर्गा को अरे मुर्गा देखा आप लोग मुर्गा देखा है जब देखा है तो जुमा को 11वीं शरीफ था इधर देख लीजिए इधर देख ले कम इधर जैसा इधर दुकानदारी होने दो बाबू चंद मिनट के लिए दुकानदारी होने दीजिए मेरी सर बासी तेबासी है दुकानदारी तो मुर्गा का जुमरा मंगल बुध को कोई कीमत नहीं 100-200 रुपए किलो और जुमा को 11वीं शरीफ है तो 500 रुपए किलो है कि नहीं है वो मंगल बुध को गए होंगे तो मुर्गा 200 रुपए किलो कोई लेने वाला नहीं लेकिन उसी मुर्गा को आपने जुमा को खरीदा 11वीं शरीफ का दिन से खरीदा तो 500-600 रुपए देसी मुर्गी मिल रहा मुर्गा नहीं है आपने मुर्गा से कहा ए मुर्गा कल तक तेरा कोई कीमत नहीं तो कल तक तेरा कोई भाव नहीं 200 रुपए किलो तू बिक रहा था आज जुमा का दिन है तू 500 रुपए 600 रुपए किलो को क्यों बिक रहा है मुर्गा ने जवाब दिया ए नादान तुम्हें अक्ले सलीम नहीं तुम्हें नहीं जानते हो कि बुध को जो खरीदा तूने जुमरात को जो तूने खरीदा 200 रुपए किलो वो तू अपने लिए खरीदा था अपने खाने के लिए खरीदा था अपने बाल बच्चों के लिए तूने खरीदा था तेरा भाव नहीं तो मेरा भी भाव नहीं था तेरा भाव नहीं तो मेरा भाव नहीं आज मैं तेरे नाम पे नहीं बिक रहा हूँ तेरे बाप के नाम पे नहीं बिक रहा हूँ बल्कि गौसे आजम के नाम पर बिक रहा हूँ बड़े पीर है बड़े सखी है पीरों के पीर है वो बड़े पीर है भाव है तो हम मुर्गा उनके नाम पर बिकने वाला भी भाव है मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मुर्गा ने मुझे चैलेंज किया मुर्गा ने चैलेंज किया तो पता चला मुर्गा भी समझ रहा है कि गौसे आजम का क्या वकार है मेरा गौसे आजम कौन है निगाहे गौसे आजम में ये तासीर देखी निगाहे गौसे आजम में ये तासीर देखी अब बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी निगाहे गौसे आजम में ये तासीर देखी अब बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी मेरे गौसे आजम की खानका में चोर आया चोरी करने के लिए मेरे गौसे आजम के खानका में चोर आया मेरा गौसे आजम का जुब्बा को चोरी करने के लिए कपड़े कुर्ता को चोरी करने के लिए घर के दरवाजे में लिंक हुआ गौसे आजम भी अंदर में है
लेकिन गौसे आजम आंख को बंद कर लिया कि क्या कर रहा करने दो, मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है। चोर अंदर दाखिल होता है, अंदर दाखिल होने के बाद मेरा गौसे आजम के जुब्बा को ऊपर से टानता है, टानने के बाद उसे ममोड़ लिया, अपने हाथों में रख लिया। अब सोच रहे जिस दरवाजे से आया हो दरवाजे से बाहर चला जाओ। जैसे दरवाजा के करीब आता है तो दरवाजा नजर नहीं आता है, दरवाजा नहीं नजर आता है, वो डर के मारे जाता है। मेरे गौसे आजम का जुब्बा को रख देता है, जैसे जुब्बा को रखा पलट करके देख रहा है तो दरवाजा मौजूद है, दरवाजा मौजूद है। अब दरवाजे की तरफ भी देख रहा है, गौसे आजम का जुब्बा भी उठा रहा है। जैसे मेरा गौसे आजम का जुब्बा ये एबा जुब्बा ने वो चुराने की कोशिश किया, हाथ में लिया, भागने की कोशिश कर रहा है, दरवाजा बंद हो जा रहा है, कहीं दरवाजा नजर नहीं आ रहा, चारों जानिब दीवार ही दीवार नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों पूरी रात यही करता रहा, रात 12 के बाद से लेके गए फजर की अजान तक यही डमरा होता रहा। सुबह के वक्त में सरकारे गौसे आजम अजान हुई, नमाज में मशगूल हो गए। वो अब्दाल एक कोने में जाके छुप गया कि आपके पीरों के पीर बड़े पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो नबी का नवासा है, फातिमा का पोता है, अली का पोता, ये माँ अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है। आपको मेरी धुलाई करेंगे, पिटाई करेंगे, पुछाई करेंगे। छुप गया। सरकारे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो उठते हैं और फजर की नमाज अदा करते हैं। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों वो चोर छुपा हुआ है। एक फकीर आता है, फकीर ने कहा हुजूर फला मुल्क का अब्दाल रात में इंतकाल कर गया है। ये मुल्क जब चलता है तो हर मुल्क में हर देश में एक अब्दाल होता है। ये हिंदुस्तान का जो हुकूमतें हो रही है एक अब्दाल है। अगर अब्दाल अभी इंतकाल कर जाए और दूसरा अब्दाल न आएंगे ये दुनिया कब उलट जाएगा कोई नहीं जान सकता है। एक मुल्क का अब्दाल रात में इंतकाल कर गए। एक फकीर आया, सरकारे गौसे आजम की बारगाह में अर्ज किया, या सरकारे गौसे आजम फला मुल्क का अब्दाल इंतकाल कर गए, पर्दा कर गए हैं, कुछ इंतजाम कीजिए। गौसे आजम बोलते हैं जाओ मैं इंतजाम करता हूँ। कहा हुजूर अगर 1 घंटा लेट हो गई, 1 घंटा अगर देर हो गई, अब कोई मुल्क बर्बाद हो गया, ताश नाश हो गया, जहाँ अब्दाल नहीं है इसका जिम्मेदार कौन लेंगे? सरकारे गौसे आजम। इतना कहा, मेरा गौसे आजम ने कहा कि उस कोना के अंदर जो शख्स छुपा हुआ वो बाहर आ जाओ। अब वो तो चोर छुपा हुआ है, हैरान और परेशान हो रहा है, डर रहा है मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, फांसी के तख्त में लटकाएगा या तो जेल के सुराखों में रखा जाएगा। मेरा गौसे आजम ने कहा आवाज अगर हमारी तुम तक पहुंची है, सुभान अल्लाह, मेरी आवाज अगर तुम तक पहुंची है तो मैं गुजारिश करूंगा कि तुम बाहर आ जाओ, कोने से बाहर आ जाओ। अब मेरे दोस्त वो डरता हुआ कोने से निकलता है, गौसे आजम की बारगाह में आके थरथराने लगता है, थरथराने लगता है। मेरा गौसे आजम कहते हैं थरथराओ नहीं, डरो नहीं, चुप से खड़े रहो। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों मिल्लत के नौजवानों का मेरा गौसे आजम ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। मेरा गौसे आजम ने एक निगाह जब डाला तो बेहोश हो गए और दूसरी निगाह डाले तो होश उड़ा गए। मेरा गौसे आजम एक निगाह डाला बेहोश हो गए। चोर था तो अब्दाल बन गया, चोर था अब्दाल बन गए। दूसरी निगाह डाले उठकर खड़े हो गए। फकीर को कहा ले जाइए, जिस मुल्क का अब्दाल ने रात में पर्दा कर गए हैं उस मुल्क का आज से ये अब्दाल हुआ है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों ये मेरा गौसे आजम का फैज़ो बरकत। बगदाद की बाजार में 2 मीटर कपड़ा आया। कितना आया बोलिए? 2 मीटर। उस 2 मीटर कपड़ा को 7 मुल्क का बादशाह ने मिल करके नहीं खरीद पाया।
अब बताए उस कपड़ा में क्या खूबी है, कितना कीमत है कि 7 मुल्क का बादशाह पूरी अपनी दौलत को एक जगह जमा किया और 7 बादशाह का दौलत एक जगह जमा हुआ और बाजार में जाते हैं 2 मीटर कपड़ा खरीदने के लिए, तो इतना कपड़े का दाम ज्यादा है कि 7 बादशाह भी फेल हो गया, नहीं कर पाया। मेरा गौसे आजम को असर की नमाज से पहले कुछ लोगों ने, आपके मुरीद ने, आपके शागिर्दों ने कहा हुजूर बाजार में 2 मीटर कपड़ा आया है, 7 मुल्क का बादशाह ने मिल करके नहीं खरीद पाया। मेरा गौसे आजम कहते हैं ठीक से पहले नमाज अदा कर लो और नमाज अदा करने के बाद चलो कपड़े को देखता हूँ कैसा कपड़ा है। मेरा गौसे आजम असर की नमाज अदा करते हैं और बाजार जाते हैं, दुकानदार को कहते वो 2 मीटर कपड़े दिखाओ कैसा कपड़ा है। दुकानदार ने कपड़े को दिखाया, गौसे आजम ने कीमत को पूछा, दुकानदार ने कीमत बताया, मेरे गौसे आजम ने जेब में हाथ डाला, कीमत को अदा कर दिया। जिसे 7 मुल्क का बादशाह ने मिल करके 2 मीटर कपड़े नहीं खरीद पाए, मेरा गौसे आजम ने खरीद लिया, अल्लाह का फकीर ने खरीद लिया, दरवेश ने खरीद लिया, वली ने खरीद लिया। और खरीदने के बाद अब वो 2 मीटर कपड़ा को लेकर के सरकारे गौसे आजम जाते हैं दर्जी के पास कि इसका मुझे ऐसे जैसे जुब्बा है ना पहनते हैं, ये जुब्बा सिल दो। टेलर मास्टर दर्जी ने ना फीता को लंबा किया, गिराया, कांधे से ठौने तक गिराया, नाप लिया, कहा हुजूर ये 2 मीटर कपड़े में आपका जुब्बा नहीं होगा, कुर्ता होगा, जैसे कुर्ते पहनते हैं। हुजूर सरकारे गौसे आजम, मैं बड़ी अदब व एहतराम से आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ सरकार, ये 2 मीटर से आपका जुब्बा नहीं होगा, कुर्ता होगा। मेरा गौसे आजम ने कहा, अल्लाह के वली ने कहा, नबी का नवासा ने कहा, फातिमा का पोता ने कहा, अली का पोता ने कहा, हसनैन करमैन के आंखों का चिराग ने कहा, खानदाने गरीब नवाज ने कहा, खानदाने मखदूम अशरफिंदा यानी के गौसे आजम ने कहा कि जुब्बा सिलना है, कुर्ता नहीं जुब्बा। कहा हुजूर कपड़े और ला दीजिए, कहा मार्केट में कपड़ा है नहीं, तुझे भी मालूम है कि मार्केट में ये कपड़ा 2 ही मीटर है, इसके अलावा कपड़ा नहीं है। मेरा गौसे आजम ने इरशाद फरमाते कि रुक जाओ, जुब्बा बनाना है, मैं कपड़े ला करके देता हूँ। वहां से अपने खानका में जाते हैं, खानका में जाने के बाद न जाने क्या साल का पुराना कंबल है, कंबल समझते हैं, कंबल जो ओढ़ते हैं हम लोग, कंबल क्या साल का पुराने कंबल खानका में मौजूद है। एक कंबल को उठाते हैं, हाथ में लेते हैं और दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी के पास जाने के बाद कहा, ए दर्जी इस कपड़े में जितना कम पड़े ये कंबल को काट करके लगा दो, ये कंबल को काट कर लगा दो। दर्जी ने हाथ जोड़कर कहा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, इतना कीमती कपड़ा है जिसे 7 मुल्क का बादशाह ने नहीं खरीद पाया सरकार, इतना महंगी कपड़ा है, इतना कीमती कपड़ा है, इतना उम्दा कपड़ा है सरकार, ये कंबल को जोड़ने से कपड़ा का शो खराब हो जाएगा। गौसे आजम फरमाते हैं कि सुनो, मैंने अपनी शौक से ये कपड़ा नहीं पहन रहा हूँ, लोगों को दिखलाने के लिए नहीं पहन रहा हूँ, अपने अयास और खूबसूरती के लिए नहीं पहन रहा हूँ, नहीं तो जमाना मुझे ताना देंगे कि गौसे आजम के पास दौलत था, पीरों के पीर थे, नबी का नवासा था, नबी का नाती था, फातिमा का पोता था, अली का पोता था, हसन हुसैन के खानदान के चश्मो चिराग थे, दौलत का कोई कमी नहीं। नबी ने कहा था, गौसे आजम के नाना ने कहा, अगर मैं चाहूं इस पहाड़ को सोना बना दूं, इतना कहा था, पूरी पहाड़ सोना बन गया। उसी घराना का गौसे आजम है। मेरा गौस ने कहा, मेरा नाना ने पहाड़ को सोना बना दिया। अगर लोग ये कहेंगे वहीं से दौलत ला करके उम्दा कपड़ा पहनते हैं।
मैं शौक से नहीं पहन रहा हूँ, मैं ये दिखलाना चाहता हूँ जो अल्लाह वाला होता है, जो अल्लाह का फकीर होता है, जो अल्लाह का करीब होता है, जो अल्लाह को चाहने वाला होता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है, जो अल्लाह के हुक्म पे चलने वाला होता है, जो अल्लाह के हुक्म पर अपने कलेजे को फाड़ करके आंखों से आंसू का गिराने वाला है, जो अल्लाह के हुक्म को मानता है, गरीबों का ख्याल रखता है, यतीमों का ख्याल रखता है, बेवाओं का ख्याल रखता है, कमजोरों का ख्याल रखता है, वही अल्लाह वाला होता है, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का हबीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कंबल इसमें लगा दोगे जुब्बा भी हो जाएगा, कपड़े के नुमाइंदा शो भी खराब हो जाएगा। लोग नहीं सोचेगा कि गौसे आजम ने उम्दा कपड़ा पहना है, गौसे आजम कहेंगे कि गौसे आजम कितना गरीब है कि उम्दा कपड़ा में कंबल लगा कर पहन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये है गौसे आजम। और पीरों से मोहब्बत क्या है? एक पंडित आते हैं, हजारों पंडित आते हैं बगदाद की जामे मस्जिद में और कहते हैं या गौसे आजम, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जितनी आपकी तारीफ सुना था उससे ज्यादा पावरफुल आपके अंदर है, मगर एक ऐब है या गौसे आजम, एक आपके सीना में सादा दाग है, कलेजे के अंदर, आपके कलेजे में, चमड़े के अंदर कलेजे में। देखिए वो पंडित है, पंडित है, लेकिन बगदाद की जामे मस्जिद में मेरे गौसे आजम की बारगाह में हाजिर है, गुलामी पेश कर रहे हैं और कह रहे या गौसे आजम, अब तमाम पीरों के पीर है तो तमाम वलियों के वली हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं और नवासा रसूल है, औलादे बतूल है, शहजादाए अली है, लेकिन या गौसे आजम आपके सीने में एक सफेद दाग है। आज हम आप अगर होते है ना, अगर बाबू सुजा कह दे कि मौलाना शफीक साहब आपके सीने में दाग हूँ तो मैं आंख लाल पीला कर लूंगा, कहा तुम बहुत बड़े वली बन गए हो, इंजीनियर पास हो कि मिट्टी के अंदर की चीज बता रहे हो। मेरा गौसे आजम ने गुस्सा नहीं हुए, कहा क्या देखा आपने? कहा सब चीज जितना सुना उससे ज्यादा पाया, मगर एक सादा वाइट दाग है आपके सीने के अंदर। इतना जब कहना था, इतना जब कहा तो मेरा गौसे आजम ने पैगाम दिया, ए पंडित, जब सब कुछ जान रहे हो, सब मालूमात है, मेरे अंदर कौन सी दाग है ये भी देख रहे हो, तो इस्लाम में दाखिल क्यों नहीं हो जा रहे हो? कलमा पढ़ करके मुसलमान क्यों नहीं हो जा रहे हो? पंडित का हुजूर इसी के लिए तो आया हुआ, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। मेरा गौसे आजम ने कहा आप दाग देखो, आप दोबारा दाग देखो, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, आप दाग देखो। आप दाग देखता तो दाग नहीं है, दाग नहीं है। अब वो पंडित हैरान और परेशान है, या सरकारे गौसे आजम, एक मिनट पहले कलमा पढ़ने से पहले मैंने आपके कलेजे में सादा दाग देखा और कलमा पढ़ करके देख रहा हूं तो दाग नहीं है। मेरा गौसे आजम ने फरमाया वल्लज़ी काना इंदल मिस्र, यानी कि मैं एक आईना हूँ, मैं एक आईना हूँ। और आईने के का कमाल ये होता है, अपनी शक्ल आप जी देखता है, जिस कंडीशन की शक्ल है, गोरा, लाल, हरा, बुरू, आईना उसका डुप्लीकेट उसके सामने पेश कर देता है। तो सुनो, वो दाग मेरे सीने में नहीं था। तुमने इस्लाम का पूरा हिस्ट्री जाना, इस्लाम की तमाम कवानीन को जान लिया, अल्लाह के वली को पहचान लिया, शरीयत का मुताला कर लिया, अल्लाह के मुक़द्दस कुरान करीम की बातों पे अमल कर लिया, मगर एक कलमा नहीं पढ़ा था। वो दाग तेरे सीने के अंदर था, वो दाग मेरे सीना में नहीं, तेरे सीना के अंदर था। तूने कलमा नहीं पढ़ा था, कलमा जैसे तूने पढ़ लिया वो दाग तेरी खत्म हो गई। दरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सल्लल्लाहु वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरा गौसे आजम का दर बेशुमार करामात है। आप ही से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर शाम तक भी बयान करेंगे तो एक कोना भी बयान नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? वो गौसे मेरा
जो तमाम वलियों के सरदार मेरा गौसे आजम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने बात दिमागी शातक अमन कबत में सुना हूँ। हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ हूँ, मेरे मौला हमें भी तमाम भाइयों को भी सुनने की तौफीक व नसीब अता फरमाए। खूब खूब की शेरे चमन, खूब की शेरे चमन, फूल चुने साद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। राहते क़ुलूब का जिक्र ज़हूर है, आशिकों का दावा है तो उठना जरूर है। सुभान अल्लाह।